2 से कम है। अगर किसी की भूख 1 से ज़्यादा 2 से कम मतलब कि वो आधा रोटी और खाना चाहता है, तो क्या आप उसे नहीं देंगे? तो भाई जब ऐसी मेजरमेंट की जरूरत पड़ने लगी, जब ऐसे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ने लगी कि आपको 1 से ज़्यादा 2 से कम चाहिए, 2 से ज़्यादा 3 से कम चाहिए, 3 से ज़्यादा 4 से कम चाहिए, तो फिर दिक्कत आने लगी किसकी? आधे आधे नंबर्स की, मतलब डेसिमल्स की। तो अब ज़रूरत महसूस हुई मैथमेटिशियन को कि हमारा काम ना 0 1 2 3 एंड 0 -1 2 -3 से काम नहीं चलने वाला, हमारे पास ना कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू भी होनी चाहिए, जिन्हें क्या कहा गया? रैशनल नंबर। क्या कहा गया? रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। फोर्थ पॉइंट आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर में भाई ये सब तो रहेगा ही, -3 जो ऊपर का सेट है वो नीचे वाले में तो पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ये सब तो रहेगा ही। बड़ा क्या है, ध्यान से देखिएगा, 1 रोटी से ज़्यादा 2 रोटी से कम, मतलब 1 सही 1/2। 1 से ज़्यादा 2 से कम को कैसे लिखेंगे? 1 से ज़्यादा 2 से कम मतलब 1 रोटी और आधा रोटी। 2 रोटी से ज़्यादा पर 3 से कम मतलब 2 रोटी और 1 रोटी, आधा रोटी। अगर इधर भी आएंगे तो सेम वही चीज़, आधा आधा करते जाइए। अगर यहाँ से 1 बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -3/2, इन दोनों के बीच में आएगा। यहाँ बढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका 3 और 2, इसी तरह आपको बढ़ता जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू -1/3 भी आ सकता है। ठीक है, इसके पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका इंटीजर सेट था उसमें कुछ फ्रैक्शन और कुछ डेसिमल भी ऐड हो गए। अगर हम 3 से आगे वाली संख्या को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 7/2 समथिंग, और इसको लिख सकते हैं 3.236 समथिंग, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3.5 कहाँ आ गया? 3 के आगे, तो 3 हो सकता है, तो क्या 3.5 नहीं हो सकता? और 3.5 अगर हो सकता है तो क्या 3.6 नहीं हो सकता? 3.7 नहीं हो सकता? बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। मतलब पॉइंट को कहाँ ऐड कर दिया गया? रैशनल नंबर में, परिमेय संख्या। भाई फिर परिमेय संख्या आते आते ना फिर एक दिक्कत और आ गई, कुछ साल तक काम चला, फिर एक संख्या और आने लगी कि ठीक है जी, अगर हमारे पास डेसिमल है तो हमने परिमेय में रख दिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग हो कुछ अपूर्ण वर्ग हो? मतलब किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो और किसी का ना भी बन रहा हो, तो क्या करेंगे? जैसे आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ बताते हैं, इसको हटा दें, यहाँ समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब आप देखिए 4, 9, 16 के बीच में कितने नंबर छूट जा रहे हैं ना। अगर हम ये बोले कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ नंबर का स्क्वायर रूट ना बन रहा हो, जैसे √3, ठीक है, अगर हम √3 को बाहर, अच्छा जैसे मान लीजिए √25 है तो ये 5 × 5 होके 5 बाहर आ जाता है। √36 है तो √6 × 6 होके बाहर आ जाता है। लेकिन सिर्फ √6 है तो इसको ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो, तो 2 दूनी के 4, 3 त्रिके 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। क्या ऐसा कोई नंबर आ रहा है कि सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जा? ना, या तो 2 3 जा 6 आएगा तो 3 2 जा 6 आएगा। आप देखिए, या तो 2 3 जा 6 लिख सकते हैं या तो 3 2 जा 6। क्या ये पेयर में बन रहे हैं? नहीं बन पा, बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जी ऐसे नंबर को किस कैटेगरी में रखा जाए? ऐसे नंबर तो रैशनल में आ जाएंगे, क्योंकि 25 का क्या हो रहा है? 5 रैशनल नंबर है। 36 का क्या हो रहा है? 6 रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल नंबर का ये मतलब नहीं कि सिर्फ फ्रैक्शन ही होंगे। आप देखिए रैशनल नंबर के सेट में और सारे नंबर हैं, साथ साथ फ्रैक्शन भी है, मतलब डेसिमल भी होंगे और पूर्णांक भी। 5 भी एक रैशनल नंबर है, 5/10 भी एक रैशनल नंबर है, 6 भी एक रैशनल नंबर है, -6 भी एक रैशनल नंबर है, -6/13 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अब √6 है ना, तो इसको कहाँ रखा जाए भाई? क्योंकि ये तो रैशनल नंबर बन नहीं रहा, क्योंकि इसकी पेयरिंग तो बाहर निकल नहीं रही। तो अब इस सेट को बनाने के लिए इसके बाद क्या आ गया? इरेशनल नंबर। क्या आ गया? इरेशनल नंबर। 5th पॉइंट आ गया आपका इरेशनल नंबर, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब यहीं से 2 पॉइंट बहुत
मतलब एक वास्ट चैप्टर बन जाता है रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपका इरेशनल, जिसमें आपके सारे नंबर्स होंगे डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1/2 1 3/2 समथिंग, ये सारे होंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ में कहीं आपको √2 √3 समथिंग ऐसे भी नंबर आपको दिखेंगे। अब ये ध्यान मत देना कि मैंने √2 की वैल्यू 1.4 होती है 1 के बाद आएगी, √3 की वैल्यू 1.7 होती है तो 1 के बाद ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी √1.7 मतलब √3, ठीक है। तो आप देखो कि इरेशनल नंबर में सारे नंबर्स आने लगे, है ना, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ फ्रैक्शन और कुछ रूट्स में जिनका स्क्वायर रूट नहीं बनता। अब बच्चों यहाँ से हम अपने मुद्दे पर पहुंच गए रेशनल और इरेशनल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल और इरेशनल क्या कहलाता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। इस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को, और आगे शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको किसी भी वीडियो, जैसे भी वीडियो अपलोड हो, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।